नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के हब में। और लगातार जो पिछली वीडियो में आपने प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहें। और जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो भी वीडियो का है और भी कोई भी जानकारी है तो आपको मिलती रहे। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना। तो मैं ये कह रहा था, कमेंट के अंदर जो लगातार मैंने पढ़ा है ना, कमेंट में मैंने लगातार क्या चीज पढ़ी है आपको मैं बता, सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, सर क्या होगा क्या नहीं होगा। जो पिछली वीडियो में मैं डिस्कशन कर चुका था, मैंने कहा था आपको वो चीज जो हो चुकी है वो हो चुकी है, उसको भी घसीट कर उसको साथ में मत लेके चलिए ना। अभी अपने पास टाइम कितना का बचा है ग्राम सेवक के लिए, आप उसके लिए क्यों नहीं तैयार कर रहे हो अपने आप को? कहां पर अपने आप को आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर रहे हो आप? सर क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे होगा वो देखा जाएगा ना यार। तूने तेरी तरफ से बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है तो तू डर क्यों रहा है? बस तो यही तो बात मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, मैं यही कह रहा हूं आपको, आप जो घबराइए मत उस रिजल्ट को लेकर। अगर आपने कठिन परिश्रम किया है, अपने ईमानदारी से पेपर को दिया है तो 100% आपका सिलेक्शन निकल जाएगा। क्लियर है? किसी के कहने से और किसी के ना कहने से कभी सिलेक्शन नहीं हुआ करते, वो तो अपनी मेहनत से हुआ करते हैं। और लास्ट जो 3 घंटे एग्जाम पेपर में आप बैठ के आते हो, 2 घंटे बैठ के आते हो, वो आपका जो है समय फाइनल करता है भी आप किस तरफ, आप इस तरफ हो या आप इस तरफ हो। क्लियर है क्या? तो वो जो है डिसाइड करता है दोस्तों। तो आप इसके मैंने जो कट ऑफ थी वो मैं आपको निर्धारित बता दी थी, उसके इर्द गिर्द जो है कट ऑफ रहने वाली है। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा आप। लेकिन आप पिछली बातों को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़िए यार, है ना। वो कहते हैं ना कभी जैसे कि अपनी एक्स जो होती है वो धोखा दे जाती है, अगर उसी की याद में करो तो भाई शादी कब करोगे, बच्चे कब करोगे, आगे भविष्य में क्या सोचोगे, वो बात होती है ना। जो छोड़ के चला गया है, जो बीत गया है उसको छोड़ दीजिए वहीं पे, वो भूतकाल है। ना तो वो सोचने से वापस आएगा, ना उस पर कोई चर्चा करने से वापस आएगा, ना वो रोने से वापस आएगा, ना वो गिड़गिड़ाने से वापस आएगा। तो इसको आप छोड़िए ना, आप आगे देखिए ना, आगे क्या होने वाला, आगे आप उससे अच्छा क्या कर सकते हो। पटवार की वैकेंसी थी, बहुत अच्छी थी, आपने तैयारी की, मेहनत की, पेपर भी बहुत अच्छा गया, रिजल्ट के लिए आपने उसको छोड़ दिया। अब उस पर आप चर्चा कर रहे हो, वो चीज क्या है? वो चीज क्या है? आप उसके लिए अपना समय पर, मैंने वो कट ऑफ वाली डाल दी, फिर उसके बाद में मैंने उसी चीज को देख के मुझे थोड़ा लगा ऐसा भी बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत है। मैंने वो वहां पे आपको वीडियो के अंदर मोटिवेशन दिया और कहा भी आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी पे क्यों नहीं जुड़ जाए। 2 महीने का तो टाइम बचा है मेरे यार, सिर्फ 2 महीने का टाइम। चलो अभी बात करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मेरे दिमाग में काफी टाइम से खटखटा रहे थे और ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरे दोस्तों के लिए, इसीलिए मैं जो है लेके आया हूं आपके लिए 3 क्वेश्चन। जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की समस्या लगातार आ रही है, मैं वो बताना चाहूंगा ग्राम विकास अधिकारी के लिए। तैयारी की शुरुआत कैसे करें सर और कहां से करें, और सर एग्जाम पास करने के लिए कितना का पढ़ लें ताकि हमारा प्री क्लियर हो जाए। सर ज्यादा बोधरेशन हमें नहीं उठानी है, क्योंकि अभी मेंस का अपने को सिलेबस भी नहीं फाउंड है ना, पता ही नहीं है अभी तक, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अपने कुछ कह नहीं सकते। तो लेकिन प्री पास करना है, जिससे अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो देखना सीधा डबल हो जाएगा। प्री पास होते ही आप जो है जैसे छोटे बड़े से तो बात ही नहीं करोगे, बोलो कौन तुम, है ना, क्योंकि मेरा प्री पास है भाई ग्राम विकास अधिकारी का। छोटा बड़ा आधा तो मैं ग्राम विकास अधिकारी बन गया, आधे की अभी कमी बची है, मेरे में कॉन्फिडेंस इतना है और राख है अजय सर हमारे साथ, तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की समस्या दोस्तों देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं पिछली बार क्या हुआ था। 2015-16 का जो भर्ती थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों 120 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 120 क्वेश्चन थे, जो कितने नंबर के थे सर? 100 नंबर के। कितने नंबर के थे? 100 नंबर के। वेटेज को दोस्तों यहां पर सिर्फ और सिर्फ चेक की गई थी उस समय एक्यूरेसी, ठीक है। एक ही पेपर था, स्पीड भी अच्छी मांग, क्योंकि 102 घंटे का टाइम दिया था, तो 2 घंटे के अंदर आपको पता है 120 मिनट का टाइम हो जाता है, और 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करवा रहा है, तो वो आपकी एक्यूरेसी देख रहा है, दक्षता आपको जो है वो पहचानना चाह रहा है एग्जाम में। क्लियर है क्या? अब की बार भी उसने कह दिया 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था भी 100 के अकॉर्डिंग वो 100 क्वेश्चन ही देना आपकी बार संभव मानेगा, क्योंकि दोस्तों पीछे वाला एग्जाम जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक पेपर था। सही कह रहा हूं, पीछे वाला पेपर जो हुआ था वो एक ही पेपर हुआ था मेरे दोस्तों। अब की बार जो हो रहा है वो प्री और मेन जो है 2 पेपर होने वाले हैं। तो प्री और मेन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग 100 ही आने चाहिए। अगर 120 भी आएंगे तो अपना कौन सा हो रहा है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा वेटेज बजाय आएगा, तो उसी में से सिलेबस में से वो 20 क्वेश्चन कोई अलग से नहीं जोड़ेगा, आएगा तो उसी में से, वही सिलेबस है ना, उसी में से आएगा, पढ़े हुए में से। वही बात है, 1 से लेके 10 तक गिनती याद की आपने, अगर वो 5-6 के बारे
बारे में पूछता पूछता 7 और 8 के बारे में भी पूछ ले, तो आपको तो 1 से 10 तक याद है ना, तो आप क्यों घबरा रहे हो, टेंशन क्यों? इस चीज को जो है बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। तो पहले क्वेश्चन का जो डाउट था वो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की और आशा करता हूं आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा समझदार हो दोस्तों। चलो अभी देखिएगा, पहला क्वेश्चन सर हमारा ये था भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की समस्या है वो जो हमने सर हल की 120 क्वेश्चन जो था दोस्तों वो एक ही पेपर हुआ था, उसके अकॉर्डिंग में जो देखा जा रहा है अभी पेपर का, तो उसके अकॉर्डिंग था। कुछ बच्चे कह रहे सर गलत बता रहे हो, ये कर रहे हो, भाई गलत नहीं बता रहा, मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं मैं, क्योंकि ना पेपर मैंने देखा है ना तूने देखा है, तो मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं, तो इस तरीके से। लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं 2 पेपर होने जा रहे हैं, तो 100 नंबर के अकॉर्डिंग अब की बार 100 ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। क्लियर है क्या? फिर भी आप घबराइए मत, अगर 100 से 120 भी आते हैं तो सिलेबस आपका निर्धारित है, उसी में से ही पूछा जाएगा जो आप पढ़ के गए हो। क्लियर है क्या? तो वो टेंशन मत लीजिए। लेकिन अब आती है दोस्तों तैयारी की शुरुआत कैसे करें और कहां से करें। अब भाई कैसे, तो इसका तो बहुत ही सिंपल है भी, आपको इसके लिए क्या होगा सर, बैठना पड़ेगा। बहुत ही स्पष्ट और सर फनी सा आंसर हो गया ये तो। सर इसके लिए आपको क्या पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सीटिंग पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। पढ़ने का तरीका तो हो गया ये, सिर्फ और कोई नहीं होता। जो टॉपर्स होते हैं, जो पेपर को पास करते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ बैठ के पढ़ते ही तो है ना। तो पढ़ना जरूरी है, तो उसके लिए बैठना सीखना होगा आपको। कई बच्चे क्या होते हैं, आधा घंटा बैठ के फिर पढ़ लिया, फिर 15 मिनट बाद गांव घुमाए, फिर घंटा पढ़ लिया, फिर 1 घंटे इधर चले गए, फिर आधा घंटा पढ़ लिया, वो जो है पढ़ाई नहीं होती। आप लगातार भले 3 से 4 घंटे, कम से कम मिनिमम 3 घंटे तो आप बैठिए यार कंटिन्यूस। 3 घंटे की तो सीटिंग आपकी होनी चाहिए मिनिमम। तो 3-3 घंटे की अगर आप 3 सीटिंग भी लेते हो तो भी आपका पेपर मजे से निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन सर बात करें तो तैयारी की शुरुआत जो है कैसे करें और कहां से, तो दोस्तों सबसे पहला पड़ाव होगा आपको सीटिंग पावर बनानी होगी। दूसरी जो है आपको क्या करना होगा, अपना जो ध्यान है, अपना ध्यान वो केंद्रित करना पड़ेगा। केंद्रित का मतलब क्या होता है दोस्तों, फोकस जिसको बोलते हैं ना, है ना। तो फोकस करना पड़ेगा किस पे सर, अपने जॉब पे, अपने काम पे, अपने सिलेबस पे, है ना। तो वो तैयारी, तो सबसे पहले सिलेबस का वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसके डिस्क्रिप्शन में, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, है ना। तो वो ध्यान रखना। तो वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, कहां से शुरू करें, तो कहां से, मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग, आपका जी करे आप वैसे कर लेना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कैसे। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, राजस्थान जीके का पोर्शन आपने पटवार में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अब की बार भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और अब की बार पढ़ोगे तो दोस्तों इसमें से मान के चलिए 8 से 9 प्रश्न जो है आप जियोग्राफी के मान के चलो। क्लियर है? और वही सर 15 क्वेश्चन जो है, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री और कल्चर के, तो भाई जी कितने प्रश्न हो गए आपके, लगभग 24 प्रश्न यहां पर हो जाते हैं, नहीं हो जाते। तो ये पोर्शन प्लस आपका कंप्यूटर अभी अपना स्ट्रॉन्ग था, कंप्यूटर में से आप मान के चलिए 10 में से 7 क्वेश्चन करके आए। 10 क्वेश्चन, चलो मान लो एक बार 10 क्वेश्चन पूरे लिखता हूं, करके आने वाली बात नहीं, कहां से 10 क्वेश्चन ये पढ़ लिए। नेक्स्ट इसके बाद में आपने देखा भी करंट जीके आपने पटवार के अंदर भी बखूबी पढ़ा था, और मैंने कहा था अभी 7 से 8 प्रश्नों का जो है संयोग रहेगा यहां पर, तो आप मान लीजिए 7 प्रश्न उसके। क्लियर है? फिर रही मैथ 10, मैथ के बाद सर रीजनिंग 10 क्वेश्चन सर। तो देखिएगा अभी जो अपने को 100 में से अपने को तो उसने कहा 40% पे मैं आपका सिलेक्शन ले लूंगा, प्री पास हो जाएगा आपका 40% पे। तो आप देखिए ना 40%, अगर मान लो 100 क्वेश्चन आते हैं तो 40% के लिए आपको कितना चाहिए सर, 40 क्वेश्चन चाहिए। अगर सर 120 क्वेश्चन आते हैं तो 48 क्वेश्चन चाहिए, कम से कम मिनिमम होने चाहिए। क्लियर है क्या? दोनों के अकॉर्डिंग ही देख लेंगे तो इसमें सर क्वेश्चनों का वेटेज बच जाएगा। अगर 120 आ जाएंगे तो मैं 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो देखो 24 10 34, और अगर बात की जाए 7 तो 41 और 41 सर 61 क्वेश्चन हो गए अपने। इसके अलावा आपने देखो कितना पोर्शन आपने छोड़ दिया है, हिंदी का बच गया, इंग्लिश का बच गया। अगर उनमें से 2-2 4-4 प्रश्न भी आप कवर करते हो तो भी आपका प्री तो आसानी से पास हो सकता है दोस्तों। कई बच्चों को क्या होती है, मैथ में दिक्कत होती है, ये लो निकाल दो, कितने थे 51 क्वेश्चन बचे, प्लस में अभी हिंदी बचा है मेरे भाई, डरता क्यों है तू, हिंदी बचा है, इंग्लिश बचा है, अभी जो है आपने बात की सर इको बचा है 5 क्वेश्चन के करीब, और सर वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडिया जियोग्राफी वो भी बची है। ऑप्शन बहुत है मेरे भाई, ऑप्शन बहुत है, निकालना सिर्फ अपने आप को पड़ेगा। तो दोस्तों घबराना नहीं है किसी भी बात से,
क्लियर है। अब जैसे भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है आप मेरे से पूछिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं वीडियो लेके आने की भी कोशिश करूंगा। लेकिन आप घबराते हो ना, तो वो घबराहट जो है आपके अंदर डर पैदा करता है और डर जो है आपको पीछे रख लेता है। क्लियर है क्या? मैं आपको बार बार बोलता हूं ना, किसी भी चीज का डर उस चीज से भयंकर होता है। ग्राम सेवक परीक्षा उतनी भयंकर और खतरनाक नहीं है जितना उसका डर भयंकर और खतरनाक है। क्लियर है क्या? तो ये बात ध्यान रखना। तो कहां से शुरू करें वो भी मैंने आपको बता दिया। भी देखो दोस्तों, सबसे पहले आप राजस्थान जीके जो है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, मैथ्स है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है और हिंदी है, आप ऐसे जो दोस्तों प्रैक्टिस सब्जेक्ट जो अपने ये कवर करने की कोशिश कीजिए। इनसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो राजस्थान जीके और आप जो इतने सब्जेक्ट भी अगर पढ़ के जाते हो तो प्री आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इतना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? अब सर कितना पढ़ेगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपको मिल ही चुका होगा। क्योंकि सर कहां से जब शुरू किया जाता है तो उसके बाद में सर कितने तक ही बात खत्म होती है। तो सर कितना पढ़े मैंने ये भी बता दिया आपको दोस्तों 40% के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना, आप जो है इसको सर 60% के अकॉर्डिंग लेके चलिएगा। क्योंकि सर 60% के अकॉर्डिंग अगर लेके चलोगे तो आप संभावित मान के चलिए आपका प्री पास है। क्लियर है सर? पहले क्या था, वो 15 गुना वाला सिस्टम था, अब वो हटा दिया गया है ग्राम सेवक से, है ना। भी सर लगभग 4000 के करीब पोस्ट मानते हो तो 15 गुना 60,000 के करीब दोस्तों यहाँ पर बच्चे लेने का जो है उन्होंने वादा किया था। उन्होंने अब ऐसा कुछ नहीं बोला, हर किसी का भी अगर 40% अबव नंबर बन रहे हैं ना, वो मेंस में बैठेगा, है ना, वो मेंस में बैठेगा। तो एक सर ये चुनावी परीक्षा है। चुनावी परीक्षा समझते हो? यानी कि सर एक सिलेक्शन इस प्रकार का सिलेक्शन है भी, जो कह सकते हैं ना, कई बच्चे सोचते हैं जैसे कि फॉर्म फिल कर दिया, बोला पेपर दे के देख लेंगे, तो उन बच्चों को मेंस में जाने से रोका गया है ना। तो उन बच्चों को मेंस में जाने से रोका गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार जो है ग्राम सेवक वही बनेगा जो सर शुरू से ये लेके बैठा है मेरे को लगना है ना। सीधा कह रहे हैं ना टाइम पास करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखे, वो प्री के बाहर नहीं है ना। क्योंकि वो मेंस तक कैसे जाएंगे? अगर मान लो मेरे को ही ले लो, मैं सोच लूं सर ग्राम सेवक परीक्षा है और फॉर्म फिल कर दिया, चलो यार पेपर दे के टाइम पास हो जाएगा, ठीक है, और अभ्यास हो जाएगा। तो देखो भाई, अभ्यास करने के लिए तो किताबें बहुत पढ़ी है। आप अगर फॉर्म भी फिल कर रहे हो तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ लो ना, उसके बारे में पढ़ लोगे तो भाई आपका प्री क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, जब आपका प्री क्लियर हो जाता है मेरे भाई, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 100 से 200 गुना हो जाएगा, 100 से 200 गुना ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये मेरा वादा रहा आपसे। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन वाली समस्या भी टेंशन नहीं लेनी है, दिमाग पे लोड नहीं लेना, क्योंकि दिमाग पे अगर लोड लोगे तो दोस्तों अभी लोड ले लिया तो आगे कल को यार आपकी शादी वादी होगी तो आपकी बीवी आपके दिमाग पे क्या देगी बताओ? लोड तो आप अभी लेने लगे। चलो, तो लोड नहीं लेना। तो तैयारी की शुरुआत कैसे करें, कहां से करें, तो वो भी मेरे सबसे पहला जो आपको सीटिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता दोस्तों। उसके बाद में कहां से शुरुआत करें? राजस्थान जीके से कर दो, क्या दिक्कत है? और अभ्यास वाले सब्जेक्ट तो चलते रहेंगे भाई, इनका तो अभ्यास करना पड़ेगा भाई। इनको पढ़ा नहीं जाता, मैथ को पढ़ा जाता है क्या नहीं पढ़ा जाता, अभ्यास करना पड़ेगा। रीजनिंग अभ्यास करनी पड़ेगी, कंप्यूटर को अभ्यास करना पड़ेगा, और नेक्स्ट उसके बाद में क्योंकि नंबर क्वेश्चन जो आते हैं उससे अभ्यास और हिंदी का अभ्यास करना पड़ेगा। उसके बाद में कितना पढ़े वो मैंने बता ही दिया। आप लगभग जो है पेपर के अकॉर्डिंग 70% मेरिट क्वेश्चन जो है पढ़ के जाइए, ताकि आपका प्री जो है आपको बिना दबाव के, अगर आप 40 ही पढ़ के जाओगे मेरे भाई तो 40 के 40 सही हो ये जरूरी थोड़ी है। सही तो कह रहा हूं। कई बार जो है क्वेश्चन इतने अच्छे लेवल के आ जाते हैं पता नहीं चलता। तो कम से कम 70 से 75% आप क्वेश्चन पढ़ के जाइए और उसके अकॉर्डिंग आपका प्री बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरीके से अच्छी वीडियो के साथ अपने मिलते रहेंगे। और बहुत जल्द, जैसे बच्चे कह रहे थे हिस्ट्री की, कल्चर की, थ्योरी की क्लास कब शुरू कर रहे हो, है ना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं बहुत जल्द ही शुरू करने वाला हूँ, लगभग 1-2 दिन थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ मैं। उसके अकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम पे मैं जानकारी देता रहूंगा। इसके लिए आप अजय जी के हब नाम से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों यार, जिसने भी अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है वो शेयर कर देना, और प्लीज यार सब्सक्राइब तो कर ही लेना ना, है ना। तो मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। चलो नेक्स्ट मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। इस तरीके से मुस्कुराते रहिए, टेंशन मत लीजिए। कोई भी टेंशन हो आप मुझे बताइए, मुझे शेयर कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। थोड़ा सा जुकाम लग रहा है, उसकी वजह से सांस फूल रही है ना। तो उसके बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। तो नेक्स्ट मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।